अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुशामदीद आप सबका हमारे चैनल इनसाइट विद इसरा पर। तो जैसा कि हम इससे पहले कुछ वीडियोस बना चुके हैं। एक तो मेरी इंट्रोड्यूसिंग वीडियो थी जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था मैंने अपना आप और बताया था कि किस हवाले से चैनल बना है, और दूसरी वीडियो थी हमारे नंबर टॉपिक पर, और थर्ड वन इज़ द फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो आज आए हैं हम एक नया टॉपिक लेकर, लेकिन उससे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारी जो जो पहले से वीडियोस दिख रही हैं उनको लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा लेक्चर। ठीक है जी, तो बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि जिसका नाम है इंट्रोड्यूसिंग सेट्स। सबसे पहले इंट्रोड्यूसिंग सेट्स में आता है हमारा इंट्रोडक्शन, कि सेट्स को इंट्रोड्यूस करवाया किसने था आखिर। तो कुछ स्टूडेंट्स को मालूम होता है, बुक से देख के पढ़ लेते हैं, बाकी कुछ नहीं पढ़ पाते। तो लेकिन ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से हमने सोचा कि ये बताया जाए कि आखिर ये इंट्रोड्यूस करवाया ही किसने। तो जो कॉन्सेप्ट था सेट का वो दिया था जॉर्ज कैंटोर ने, और वो था 19th सेंचुरी में दिया गया था ये कॉन्सेप्ट्स। तो ये तो हो गया इसका इंट्रोड्यूस। लेकिन आते हैं सेट्स की तरफ कि सेट्स है क्या। तो डेफिनेशन हमारे पास है, वो है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो ये तो एक डेफिनेशन है, बुक से रट लेते हैं स्टूडेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं कि बस रटाफिकेशन लगाया और ये पता चल गया कि सेट होता क्या। लेकिन यहाँ पर दो वर्ड्स आ रहे हैं हमारे पास, वो दो कौन से हैं? एक आ रहा है वेल डिफाइंड एंड सेकेंड वन इज डिस्टिंक्ट। ग्रुप का तो आपको पता है कि कॉम्बिनेशन या किसी चीज के एक से ज्यादा लोगों की चीज लोग हो या एक से ज्यादा एलिमेंट्स हो, तो ये हमारे पास एक ग्रुप बन रहा है। लेकिन वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज डिफाइन वो वर्ड वाइज डिफाइन किया गया है कि वेल डिफाइंड क्या है, उसके बाद डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। तो आते हैं वेल डिफाइंड की तरफ। तो वेल डिफाइंड का मतलब होता है इत्तेफाक, इत्तेफाक करना। जैसे कि सब एग्री हो, अगर हमने कोई एक फैसला किया तो वो सारे एग्री हो उसकी तरफ, तो वो हमारा होता है वेल डिफाइंड। तो सेट को भी ऐसे कहा जाता है कि सेट वो होता है जहाँ पर क्या हो, अगर हम किसी को कह रहे हैं कि इसका सेट बनाए तो वो सारे एग्री हो, हम एग्री हो कि हाँ ये सेट कहलाएगा। फॉर सपोज ग्रुप विच हैव एलिमेंट्स दैट एवरीवन एग्रीज विद आर कॉल्ड द वेल डिफाइंड। कह रहे हैं कि वो ग्रुप, एलिमेंट्स का वो ग्रुप जब जहाँ पर क्या हो, एवरीवन एग्रीज हो, यानी सब राजी हो कि हाँ ये सही है। जैसे फॉर सपोज एग्जांपल कलर ऑफ रेनबो। अगर मैं कहूँ रेनबो से कलर्स बताएं आप लोग, तो आप जल्दी से बता देंगे कि कितने कलर्स होते हैं हमारे पास? 7 कलर्स होते हैं। कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स। ठीक है, तो ये रेनबोस के कलर्स हो गए, हमारे पास 7 कलर्स हो गए। तो अब क्या होगा कि जिसको मैं कहूँ कि आप ना एक सेट बनाए, उसमें क्या करें आप लोग कि रेनबो का सेट बनाए। तो उन्हें पता है कि रेनबोस में 7 कलर्स होते हैं, और वो 7 कलर्स क्या करेंगे, वो एक सेट में लिख देंगे। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, इत्तेफाक, तो बिल्कुल अगर मैं किसी को कह रही रेनबोस कलर, तो सब एक जैसे ही रेनबोस कलर्स बनाएंगे, आगे पीछे कलर्स को कर देंगे, लेकिन कलर सेम ही उठा रहे होंगे वो। ठीक है, वो इत्तेफाक करेंगे रेनबोस के कलर्स कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके अलावा डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिस्टिंक्ट होता है मुख्तलिफ, यानी कि डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब यही है, डिफरेंट। तो सेट कहता है कि सेट वो है जो वेल डिफाइंड हो, यानी इत्तेफाक भी करे हो, और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हो। अब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट किस तरह से होंगे? अ ग्रुप इज कॉल्ड डिस्टिंक्ट व्हेन नन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इट्स आर रिपीटेड। ठीक है, इसमें डिस्टिंक्ट किस तरह से हो रहा है? फॉर सपोज मैंने एक एग्जांपल ली है एक कुछ कलर्स के लिए। ठीक है, रेनबोस कलर्स तो नहीं, रेनबो कलर आर 7, बट यहाँ पे मैं जस्ट कलर्स के लिए कि मैं अगर कहूँ कि ये हमारे पास एक सेट है, तो क्या ये एक सेट की टाइप हुई या नहीं? तो आते हैं सेट की तरफ। कह रहे हैं कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, ये कुछ कलर्स है, 6 कलर्स है। तो क्या एक भी कलर आपस में मिल रहा है इसमें? बिल्कुल नहीं। ये अलग कलर है, ये अलग, ये मतलब सारे कलर्स क्या हैं, डिफरेंट हो रहे हैं। क्या एक जैसे कलर इसमें रिपीट हो रहे हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो सेट है, ये वाली जो एग्जांपल दी गई है, ये वाकई एक सेट है। ठीक है,
अब ये वाक्य एक सेट क्यों कहलाया जा रहा है? बिकॉज कह रहे हैं कि व्हेन नन ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर इन इट आर रिपीटेड, क्या हो रहे हैं? रिपीट नहीं हो रहे। अब ये सेट, अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ तो आप कह रही थी कि रेनबोज के कलर्स थे, यहाँ पे आपने कुछ भी कलर्स उठा लिए। अगर मैं कहूँ कि रेनबोज के कलर में से कोई 6 कलर्स आप लोग लिखने हैं एग्जाम्पल्स में, तो आप 6 कलर्स यहाँ लिख दिए। अगर मैं कहूँ कि ओवरऑल रेनबो कलर्स लिखे, तो आप 7 लिख देंगे पूरे, तो वो भी सेट ही कहला रहा है हमारे पास। लेकिन क्या करें कि रेनबोज के ही कलर्स लिख रहे हैं, कोई और दूसरे कलर्स नहीं लिख रहे। ठीक है जी, ये सारे हो गए हमारे पास वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट, और सेल की डेफिनेशन हो गई है बिल्कुल अच्छे से क्लियर, और उम्मीद है कि आप सबको भी क्लियर हुई होगी। तो आते हैं दूसरा, ये नॉन एग्जाम्पल। नॉन एग्जाम्पल पे क्या कि अब यहाँ पे देखें, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है? एक सेट है। क्या है? एक सेट है। अब देखें, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, अगेन रेड, वायलेट। क्या रेड और रेड बार बार आ रहे हैं? क्या रिपीटेशन हो रही है? और सेट क्या कहता है? अगर रिपीटेशन हो जाए तो क्या वो एक सेट कहलाएगा? बिल्कुल नहीं। सेट में लिखा ही यही हुआ है, ग्रुप ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो रिपीटेशन क्या होती है? सेट में अलो ही नहीं होती। तो ये हमारे पास कौन सी एग्जाम्पल आ गई है? ये आ गई है नॉन एग्जाम्पल। ठीक है जी, यहाँ तक आप सबको क्लियर हुआ होगा। ये है सेट की डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो सेट्स में हम जो ये आज का जो लेक्चर है इसमें सेट्स में पढ़ने वाले हैं कि सेट्स के रूल्स क्या होते हैं। अब पहले तो हमने डेफिनेशन पढ़ ली, पहले इससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा, उसका इंट्रोड्यूस किसने करवाया था, उसके अलावा डेफिनेशन पढ़ी। अब आते हैं रूल की तरफ। तो हमारे पास आ गए रूल्स। ठीक है जी, हाँ। तो रूल्स होते क्या है बेसिकली? अब रूल्स होते हैं हमारे पास कि अगर मैं कहूँ कि सेट को लिखने का तरीका क्या होता है, कि सेट को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये एक सेट है। तो सबसे पहले क्या होगा उस सेट के अंदर? यूज कर्ली ब्रैकेट्स। आपने क्या यूज करने हैं? कर्ली ब्रैकेट्स यूज करने हैं, कोई दूसरा ब्रैकेट पैरेंथेसिस वगैरह कुछ भी यूज नहीं करनी, कर्ली ब्रैकेट्स ही यूज करने हैं आपने। ठीक है। सेकेंड वन इज डोंट रिपीट एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स का है वो रिपीटेशन नहीं होता, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर करवाया। सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। सो रिपीटेशन तो अलो है ही नहीं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखी है कि हमारे पास ये एक सेट है। अब सेट वो किस तरह से हो रही है, और यहाँ पर हर एक चीज डिफाइन करें, वो ये कि a इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए। क्या सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है? यस, बिल्कुल। और हर एलिमेंट के बीच में एक कॉमा आ रहा है। तो कॉमा अगर से ये होती है सेपरेटेड साइन, ये सेपरेटेड है कि जितने भी एलिमेंट्स है वो आपस में क्या है? अलग लेता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी ई एफ हमारे हमारे पास क्या आ गए? एलिमेंट्स आ गए। अच्छा, और एक बात और बताऊं कि जो सेट होगा उसको हमेशा कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है, कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, और उसमें आने वाले एलिमेंट्स होते हैं, अगर हम अल्फाबेट ले रहे हैं तो वो सारे क्या होंगे? वो होंगे स्मॉल लेटर्स। ठीक है, और उसके अलावा इक्वलिटी साइन होती है उनके दरमियान, ए इक्वल। अब ये हो गए दोनों क्या? कर्ली ब्रैकेट। सही है, और ये कामास इनके बीच में जरूर आएंगे। उसके अलावा कर्ली ब्रैकेट्स हमने यहाँ पे लिख दिया नाम। तो ये था सेट के कुछ रूल्स का। और उसके अलावा लास्ट में बता दूं आपको कि द ऑर्डर डज नॉट मैटर इन सेट्स। जो ऑर्डर होता है अगर सेट को लिखने का, अगर मैं कहूँ कि 1 2 3 या 3 2 1, बोथ आर सेम। क्यों सेम है? क्योंकि ऑर्डर कभी भी मैटर नहीं करता इन सेट। ठीक है जी, तो यहाँ तक था हमारा सेट के रूल्स का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी या सी बी ए, बोथ आर इक्वल। ठीक है, आते हैं अब अपने एक अलग टॉपिक पर, वो है एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पे बार बार जिक्र कर रही हूँ एलिमेंट्स एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स हैं क्या आखिर? तो उनकी तरफ आते हैं। अब देखिए, एलिमेंट्स इन सेट थ्योरी, एन एलिमेंट मेंबर। एलिमेंट का दूसरा नाम मेंबर भी कह सकते हैं। ठीक है जी, is an object or value that belongs to a set। वो मेंबर जो सेट से बिलोंग कर, अब सेट से बिलोंग क्या करते हैं? सेट से बिलोंग तो वो करते हैं जो अंदर एंट्रीज आ रही है, और एंट्रीज को हम कहते हैं क्या? एलिमेंट्स। तो 1 2 3 ऑल आर द एलिमेंट्स। ठीक है, अगर एक अलग पढ़ा जाए तो एलिमेंट, और अगर सारों को पढ़ा जाए तो एलिमेंट्स।
अगर ये 1 2 आ रहे हैं यानी कोई नंबर्स आ रहे हैं तो भी एलिमेंट्स ही कहलाएंगे, अगर ये अल्फाबेट्स में आ रहे हैं तो भी ये क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्स। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। तो आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, अब मैं आपको बताती चलूं कि हमारे पास क्या है, कॉमन सिंबल्स होते हैं जो कि हम सेट्स में यूज कर रहे होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर हम क्या कर रहे होते हैं, सेट्स में कॉमन एग्जांपल्स का यूज कर रहे होते हैं, और वो एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने सिंबल्स को लिखा भी है कि वो क्या क्या यूज किया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो सिंबल्स का ज्यादा यूज कहाँ पे होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, ये कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, इसके फॉर्म्स हैं सेट्स के जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे आपको मजीद क्लियर हो जाएगा। लेकिन सिंपल बता दूं आपको, ये वो है फॉर्म होता है जहां पर हम सेट को डिफाइन कर रहे हो थ्रू सिंबल्स। ठीक है जी, तो आ जाते हैं अपने फर्स्ट सैम्पल की तरफ, वो है कर्ली ब्रैकेट। कर्ली ब्रैकेट को इस तरह से बनाया जाता है, उसका मतलब क्या होगा, यूज टू इनक्लोज अ सेट। इसमें क्या होगा, ये किया जाता है, इनक्लोज किया जाता है किस चीज को, सेट्स को। ठीक है जी, उसके अलावा है वर्टिकल बार, ये इसका नाम है सबस्ट्रेट, और ये आता है सेट बिल्डर में यूज होता है। उसके अलावा है बिलोंग्स टू, जो शो करवाता है, शोज दैट एनी एलिमेंट इज अ मेंबर ऑफ अ सेट। ये कह रहा है, फॉर सपोज मैं कहूँ कि ए इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देती हूँ, ए इज इक्वल टू ए बी सी, और मैं यहाँ कहूँ ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, जो ए है यानी जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर रहा है, वो किसका मेंबर है, सेट ए का। तो क्या ये सेटिस्फाइड है, बिल्कुल, ये क्या हो गया, यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गया। उसके अलावा बिलोंग्स टू, इसका ऑपोजिट क्या होगा, नॉट बिलोंग्स टू, ये डज नॉट बिलोंग्स टू। अब डज नॉट बिलोंग्स टू अगर मैं कहूँ कि फॉर सपोज यहाँ पर बताती हूँ कि ए नॉट बिलोंग टू डी, नहीं, डी नॉट बिलोंग टू ए। जो डी है वो मेंबर ए का नहीं है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे सी तक लिमिट्स दी गई थी कि सी तक एलिमेंट्स होंगे, तो डी क्या होगा, बिलोंग्स नहीं कर रहा ए के साथ। क्या ये समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद आते हैं हमारे जो एग्जाम्पल है इसका नॉट बिलोंग्स टू का, वो ये है कि जीरो जो है वो नॉट बिलोंग्स टू, मतलब डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है किसे, एन से। एन शोज द नेचुरल नंबर